जे तुम्हार तुझे तुम्हार मेरे ढोलना सुन ढल रही पिघल रही रात धीरे धीरे बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे। क्या बात है यार, क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। मैं चाहता हूँ कुमार सानू मेरे स्टूडियो में आ जाए। हे ला 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। उदित नारायण साहब को लेकर आए हमारे स्टूडियो में। आके भर लो बाजुओं में तुमको है कसम जान मेरी जा रहे सनम। क्या बात है, सोनू निगम जी को भी लेकर आ जाए स्टूडियो में आप। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया पिया कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आप दोनों की आवाज से अब तक क्यों महरूम है? जवाद भाई, मैं चाहता हूं जरा मोबिलिंग के सर्विस सेंटर पे कॉल करूं और जरा उस लड़की से बात करूं तो वो क्या कहना चाह रही है मुझे। नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। The number you've dialed is not responding at the moment. आर्टिस्टों की भी मिमिक्री करते। अगर मिथुन दा इस स्टूडियो में आ जाए और कहे जल्दी से पॉडकास्ट खत्म करो तो क्या होगा? क्या रे सारा पॉडकास्ट हो रहा है। मैं सच में जितनी भी मैंने मिमिक्री जो सीखी है वो रेहान जमाल से की हो चुकी है। बहुत रेहान जमाल साहब की तो क्या बात है। वो बेशक जी, माशाल्लाह वो मेरे लिए लेजेंड है। कमाल के आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, आज जो दो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं। जब से मैंने इन्हें देखा है, बल्कि मैं इनको बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं। मैं समझता हूं कि जो अच्छा फनकार होता है ना, वो बनता नहीं है, अच्छा फनकार पैदा होता है। और ये दोनों फनकार पैदाइशी फनकार है। इनका टैलेंट अपनी माँ के पेट से लेकर आए, इन्होंने सीखा नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इनका हिडन टैलेंट आज पाकिस्तान ने देख लिया तो ये कराची के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, बल्कि पूरे बर्रे सगीर के सबसे बड़े स्टार्स में इनका शुमार होगा। लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते थे, उदित नारायण को सुनने इंडिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कुमार सानू साहब को सुनते हैं, श्रेया घोषाल को सुनते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आज सबके सब आर्टिस्ट, सबके सब सिंगर्स, सबके सब लेजेंड सिंगर मेरे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में मौजूद होंगे, तो क्या आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था कि जब मैंने सुना। मैं समझता हूं कि ये टैलेंट अब दुनिया में जो है एक्सपोज होना चाहिए। और जब मैं इनको आपके सामने पेश करूंगा तो ये मेरी जितनी भी बातें हैं, आप इसको कहेंगे कि काशान आलम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं इनसे खुद इनके मुंह से सुनूं। तो आइए आज उन हीरो को आपसे मिलवाता हूं जिन हीरो को अब तक तराशा नहीं गया था, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब ये हीरे पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चमकेंगे। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली जी अली एंड जवादुल हक। सर कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसे हैं? खैरियत से काशान भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जी अली भाई, जवाद भाई, अगर मैं आपकी तारीफ करने बैठूं या आपके टैलेंट के बारे में कहने बैठूं तो शायद ये पॉडकास्ट बहुत छोटी सी है। आपका टैलेंट इससे बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। कहां थे अब तक दोनों आप? हम लोग स्टूडियो में थे और काशन भाई आपका सुना और सच में हमारे बहुत चहीते दोस्त हमारे रेहान जमाल, तो उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा यार काशन भाई ने याद किया है। मैंने यार काशन भाई नहीं यार, काशन भाई वही जो हमारे आफ्ताब आलम साहब के जो हमारे लेजेंड, उनके साहबजादे, तो उनके बड़े हमने टीवी पे उनके बड़े, हम तो छोटे थे, फिलहाल वो हमारे लेजेंड।
और ये है कि काशन भाई बड़ी खुशी है आपसे मिलकर, और आप हमेशा इसी तरह कामयाब रहें और सलामत रहें। यार बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी मस्तियां होगी। पहले मेरे नाजरीन को मैंने इतना कुछ कहा है, जरा सा कुछ नजराना बता दे, अपना टैलेंट दिखा दे, बस मैं ये चाहता हूँ। ढल रही पिघल रही रात धीरे धीरे, बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे, चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना, रात की रात जगाऊं मुझे हक है, पिया 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 बोले मेरा जिया, मुझे हक है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये जी भाई, आप दोनों की मुलाकात जो जोड़ी बनी, ये कैसे बनी? क्या इन्होंने आपको फोन पे लड़की की आवाज में प्रैंक करके? नहीं नहीं, इसने मुझे कॉल की। जी। ये बहुत पुरानी बात है, तो इसके साथ कॉल पे बात हुई और इसको मैंने फीमेल आवाज़ में ये सॉन्ग सुनाया और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनाया था आपने? सर इसको उस टाइम पे मैंने गाना सुनाया था, वो अगर उसकी 2 लाइन हो जाए जरा। सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। जब ये गाना इन्होंने सुन लिया तो ये लट्टू हो गए। अच्छा, आपने गाना तो सुना दिया, तो आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी फिर? हमारी पहली मुलाकात झाड़ियों में हुई थी। झाड़ियों में? हाँ, झाड़ियाँ, आई मीन झाड़ियों के पीछे फार्म हाउस था, तो वहां हुई थी। वहां इवेंट चल रहा था, तो वहां हम गाना जवाद भाई, श्रेया घोषाल का जो सबसे फेवरेट, चले छोड़े, मैं अपना फेवरेट गाना श्रेया घोषाल का अगर आपको कहूं कि वो गा दे और हमारी ऑडियंस को भी आप सुना दे, वो बाजीराव मस्तानी का दीवानी दीवानी अगर हो जाए तो। जख्म में सा तूने लगाया, दीवाने 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 हो गए, कहते हैं ये दीवाने मस्ताने हो गई, हाँ दीवाने दीवाने हो गए। क्या बात है जवाद भाई, क्या बात है। मैं समझता हूं कि अगर आंखें बंद करके सुने तो लगे श्रेया घोषाल गा रही है, और इनको आंखें खोल के देखे तो लगेगा अमरीश पुरी श्रेया घोषाल की आवाज में गा रहे हैं यार। आपकी पर्सनालिटी से आपकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है। आपने पर्सनालिटी अपनी बड़ी सादगी वाली रखी है, लेकिन आवाज में आपके श्रेया घोषाल और लता जी बोलती है। मुझे मेरे घर में माहौल म्यूज़िक का नहीं मिला हुआ। बेसिकली पहले तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले तो आप समझ लें कि मैं बड़ा आज़ाद था। लेकिन शादी के बाद वाइफ़ और बच्चे, मेरे घर का माशाल्लाह माहौल भी बिल्कुल इस्लामी माहौल कुछ ज़्यादा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैं 22 से 23 साल हो गए मुझे म्यूज़िक के अंदर, लेकिन मेरे घर में आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा। जवाद भाई, आपकी स्पेशलिटी तो पता चल गई कि आप फीमेल वॉइस में गाते हैं और श्रेया घोषाल जी को गाते हैं। जरा सा जी अली साहब की तरफ आते हैं। जी भाई, आपकी क्या स्पेशलिटी है? आप कौन से सिंगर को मेरे स्टूडियो में इस वक्त लेकर आने वाले हैं? एक अच्छा, जिनको मैं, ऐसा नहीं कि मैं सब गाता तो सबको ही हूँ, कोई एक नहीं है। मैं चाहता हूं कुमार सानू मेरे स्टूडियो में आ जाए। हे हे ला 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 हे सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं,
ये दिल बेकरार करे के नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। उदित नारायण साहब को लेकर आए हमारे स्टूडियो में। आके भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम जान मेरी जा रहे सनम, जान मेरी जा रहे सनम। मोहम्मद अजीज साहब को लेकर आए हमारे स्टूडियो में। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। क्या बात है, सोनू निगम जी को भी लेकर आ जाए स्टूडियो में आप। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। शब्बीर कुमार साहब को भी लेकर आ जाए फिर स्टूडियो में, क्या बात है। शब्बीर कुमार साहब, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज़ों में आ गया। अरे क्या बात है यार, क्या बात है वी भाई। मैं कहता हूं यार, ये टैलेंट क्यों अब तक आगे नहीं आया। मेरा ये अगला सवाल आपसे 100% यही बनता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आप दोनों की आवाज से अब तक क्यों महरूम है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें जब जहां मौका मिलेगा हम काम करेंगे, और अगर मैं पाकिस्तानी या फिल्म के लिए या कई ड्रामास के लिए अगर हमें गाना पड़े तो हम वो भी करेंगे, पर मौका मिले तो। कि अगर कोई ड्रामा है या फिल्म है, इसके लिए गाना हो तो डायरेक्टर के भतीजे आ जाते हैं या उनकी कोई फुप्पो के ये बेटे आ fact जाते है। हैं, ठीक है ना। तो जो आर्टिस्ट बैठे हैं ना, तो उनको मौका नहीं मिलता, नेपोटिज्म यहाँ पे बहुत है, उनकी फैमिली के ही फनकार घूम रहे हैं। यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को, और टैलेंट की कदर नहीं है। लेकिन अब होगी सर, अब होगी, बहुत अच्छे से होगी। ये टैलेंट अब आपका दुनिया देखेगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप दोनों जो आपका फेवरेट डुएट जरा गा के सुनाएं, कोई भी अच्छा, जिसमें कुमार सानू हो और यहाँ पे हो श्रेया घोषाल जी, तो कौन सा गाना परफॉर्म करेंगे। गाती हूँ मैं जल्दी से गा, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं जल्दी 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 से है जा। अगर मैं आपके साथ एक डुएट यही वाला गाऊं, जाती हूं मैं जल्दी है क्या, चले मैं कुमार सानू। जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया, वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। खुद से जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। ये ना बोल दे जल्दी से जा। सर वो वाली अगर एक फरमाइश पूरी हो जाए, मेरी अगर रिक्वेस्ट है कि आमी जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार, तुझे तुम्हार, मेरे ढोलना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे होके फना। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तान तेरे ना, मेरी ढोलना सुन, मेरे प्यार के तुम
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जवाद भाई, ये टैलेंट कभी इंडिया तक पहुंचा? कोई आपको इंडियन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से किसी तरीके से कोई कांटेक्ट हुआ कि श्रेया घोषाल तक या किसी भी बॉलीवुड सिंगर तक आपकी आवाज पहुंची हो? मैं यकीन से बता सकता हूँ कि अगर ये मेरा टैलेंट इंडिया तक पहुँच गया होता तो इस वक्त मैं आपको यहाँ नज़र ना आ रहा होता। ये जवाब तो इनका बिल्कुल हाजिर जवाब था, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बदनसीबी है कि हमारे पाकिस्तान में, खास तौर पे कराची में, इस तरह का टैलेंट मौजूद है। मुझे एक सिंगर तो बताएं जो इतना अच्छा गाता हो और जो कि बकौल इनके कि ये सीखे हुए नहीं है। और ये बात मैंने आपसे पहले की है, जो पक्का आर्टिस्ट होता है ना, जो पक्का सिंगर होता है ना, वो बनता नहीं है, ये पैदा होते हैं ऐसे आर्टिस्ट। इनकी कदर करें। जी भाई, आपके साथ में अगर एक गेम खेलूं तो आप खेलेंगे मेरे साथ? सर दुनिया गेम खेल रही है, आप भी खेल लेंगे तो कौन सी बड़ी बात। सर, मैं चाहता हूं कि आप एक गाना कोई चूज कर ले और मैं वो रैंडमली वो गाने को चेंज कराता रहूंगा अलग अलग सिंगर्स के नाम लेकर। कौन सा गाना चूज करेंगे आप? कुमार सानू का नजर के सामने। चले। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। इसी गाने को अगर उदित जी गाएंगे तो कैसे? नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। सोनू निगम जी। नजर के सामने जिगर के पास कोई वाह 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 वाह। मोहम्मद अजीज। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। शब्बीर कुमार साहब। नजर के सामने जिगर के पास। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ चेंज होने वाला है। असल में पता है क्या, शब्बीर कुमार साहब, मोहम्मद अजीज साहब या सोनू, ये एक ही जॉनर है। अगर हम इनको गाएं तो वो एक ही जैसा आता है, तो बिल्कुल। जवाद भाई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक गाना वो देवदास फिल्म का गा दे जो श्रेया घोषाल की आवाज में आप गाते हैं, जो अभी आप गा रहे थे। मैं मेरे नाजरीन को भी सुनाना चाहता हूँ। ना चांद हथेली पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, ना रब से भी कोई शिकायत की, ना रब से भी कोई शिकायत की। हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया और फूलों से जख्म खाया। हाँ मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया हो, हाँ मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, अल्लाह मांग डाला। अरे क्या बात है जवाद भाई। मैं चाहता हूँ जरा मोबिलिंग के सर्विस सेंटर पे कॉल करूं और जरा उस लड़की से बात करूं तो वो क्या कहना चाह रही है मुझे। सर्विस सेंटर का ज़्यादा मज़ा नहीं आपको आएगा, लेकिन आपको ये ज़्यादा मज़े का लगेगा जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आप किसी के नंबर पे कॉल करें, उसकी सर्विस, मोबाइल सर्विस मोबिलिंग की है, तो फ़ौरन से एकदम आता है, नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। द नंबर you've dialed is not responding at the moment. Please try later. दरअसल मेरे पास इतना मवाद है कि मैं आप लोगों से बात करूं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की कमी है। लेकिन जाते जाते मुझे जो आपके बारे में पता चला है, आप बहुत सारे आर्टिस्टों की भी मिमिक्री करते हैं। अगर मिथुन दा इस स्टूडियो में आ जाए और कहे जल्दी से पॉडकास्ट खत्म करो तो क्या होगा? क्या रे, सारा पॉडकास्ट होने लगा है, ये खत्म कब होगा? और सनी देओल साहब आ जाए तो? मदद करना चाहते हो तो दूर रहो।
क्या हो रहा है ये? कब खत्म होगा? सुनील शेट्टी साहब अगर आ जाए। अरुण प्रतापना के बाद प्यार करता है ना। इधर तेरे को हर किसी की आवाज पॉडकास्ट की आवाज लगती है। परेश रावल जी आ जाएगा। इन बाकी सब मैं सच में जितनी भी मैंने मैपेक्री जो सीखी है वो रेहान जमाल से की, जो मेरा बहुत अच्छा रेहान दोस्त है। जमाल साहब की तो क्या बात है। वो बेशक जी, माशाल्लाह वो कमाल मेरे का लिए artist लेजेंड है। है, कमाल के आर्टिस्ट। वो कमाल है। और रेहान जमाल साहब ने और हमने जितनी भी अब तक मैं बताता चलूं कि पॉडकास्ट में उन्होंने जो कैरेक्टर्स किए हैं लाजवाब किए हैं, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है ये, मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अब हम आगे चले ना चले हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमें जो वो कमेंट्स मिल गया ना रेहान जमाल साहब को, कि बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट्स डाले कि तुम्हें देख के लूज टॉक याद आ गया अनवर मकसूद और मोइन अख्तर का। तो हम तो उनके काबिल है ही नहीं, हम पहुंच भी नहीं सकते, ना ही हमारी कभी जिंदगी में ये सोच थी है और रहेगी, लेकिन किसी ने ये कह दिया हमारे लिए यही बहुत है। तो वो उस लेवल का आर्टिस्ट है और वो लिखते भी है, खुद एक्ट भी करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा और फिर से आप आएंगे अपना कीमती वक्त निकाल कर। थैंक यू। और जाते जाते अपनी नाज़रीन को यही कहूंगा कि इनकी जितनी भी रील्स आप देखें, इस वीडियो को शेयर करें और दुनिया को बता दे कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मैं कहूंगा कि खुदारा अपने टैलेंट की कदर करो, हमारे यहाँ पे ऐसा टैलेंट है। और अभी जैसा कि जवाद भाई ने कहा था, अगर ये आवाज इंडिया तक पहुंची तो आज ये नहीं होती। अबे भाई पाकिस्तान में तो हर कोई जानता है इनको, कराची में तो हर कोई जानता है, क्यों अब तक इनको मौका नहीं मिल रहा? मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इंशाल्लाह इनको हर कोई बुलाएगा। वैसे भी बुलाता था, लेकिन सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अवाम आप ही इन्हें वायरल कर सकते हैं, पाकिस्तान के टैलेंट को आप ही दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। और मुझे उम्मीद है कि रैक ऑफिशियल के इस पेज से ये टैलेंट दुनिया में चमकेगा। जाते जाते वही बात कहूंगा कि दिलों से नफरतों को गायब कर ले और रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।